हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। आज के लेक्चर में हम स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले देखते हैं स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में कौन से पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो है पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर, देन पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलिसिडा, देन द इनर जो कोरोना रेडिएटा के बाद जो लेयर आती है, then penetration of vitelline membrane, then formation of female pronucleus, formation of male pronucleus and then formation of the zygote. So जब ये सारी स्टेप्स हो जाती है उसके बाद zygote का फॉर्मेशन होता है। सो आइए इन सारे स्टेप्स को अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर जो हमने देखी थी। सो पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा में क्या होता है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्पर्म कैपेसिटेट होता है और किस तरीके से स्पर्म एक्रोसोमल रिएक्शन के थ्रू जाता है। सो द कैपेसिटेटेड स्पर्म, जो कैपेसिटेट हो चुका है स्पर्म, वो क्या करता है, फ्रीली पेनिट्रेट करता है कोरोना रेडिएटा को। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देखा था व्हाट इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में ग्लाइकोप्रोटीन कोट और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन कोट जो होती है स्पर्म के एक्रोसोम रीजन की, वो रिमूव की जाती है, जिसके बाद स्पर्म रिसेप्टर्स ये एक्सपोज हो जाते हैं। सो एट दिस टाइम जब स्पर्म ये पूरी तरीके से कैपेसिटेड हो जाता है, वो स्पर्म फ्रीली ये इस कोरोना रेडिएटा लेयर, ये आप देख सकते हैं ये सेल्स है कोरोना रेडिएटा लेयर के। सो ये कैपेसिटेटेड स्पर्म फ्रीली कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करके जोना पेल्विसिटा तक पहुंच जाता है, विच यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर। ये स्पर्म है जो कि कोरोना रेडिएटा के सेल्स को ये पेनिट्रेट करके यहाँ पे जोना पेल्विसिटा, दिस ब्लू लेयर, ब्लू लाइनिंग इज जोना पेल्विसिटा, इस जोना पेल्विसिटा तक पहुंच जाता है। और ये किससे होता है, बाय द मूवमेंट ऑफ इट्स टेल। सो इस मूवमेंट के लिए कौन मदद करता है, स्पर्म की जो टेल होती है वो, एंड सेकेंड चीज जो हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे मदद करता है। इस तरीके से कोरोना रेडिएटा का पेनिट्रेशन ये स्पर्म, कैपेसिटेटेड स्पर्म इजिली कर लेता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो है पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेल्विसिडा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड ऑफ स्पर्म जो होता है इट कम्स इन कंटैक्ट विद द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ जोना पेल्विसिडा। सो यहाँ पे जो स्पर्म का हेड है वो जोना पेल्विसिडा में जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसके कांटेक्ट में आता है और यहाँ पे एक्रोसोम रिएक्शन होती है। ओके, एक्रोसोम रिएक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि एक्रोसोम रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, स्पर्म के एक्रोसोम से एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि है एक्रोजिन और हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम। सो जब ये एंजाइम रिलीज होते हैं तो उसे बोला जाता है एक्रोसोम रिएक्शन, जो कि होता है जब स्पर्म ये जोना पेल्विसिडा के कांटेक्ट में आता है। एक्रोसोम रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज एक्रोजिन एंड पेप्सिन लाइक सब्सटेंस। ठीक है, सो यहाँ पे जो एक्रोजिन बोला गया है, ये एक्रोजिन क्या करता है, ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है जोना पेल्विसिडा के सरफेस पे, जोना पेल्विसिडा के सरफेस पे जो यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करने का काम करता है, जिससे कि पेनिट्रेशन में मदद होती है। ओके, लाइसिस ऑफ ZP एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवर द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पर्म जोना पेल्विसिडा के कांटेक्ट में आया, फिर एक्रोसोम रिएक्शन हुई, एक्रोसोम रिएक्शन में स्पर्म के एक्रोसोम रीजन से एक्रोजिन रिलीज होता है। वो एक्रोजिन क्या करता है, जोना पेल्विसिडा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करके जोना पेल्विसिडा में पेनिट्रेट कर जाता है। और इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, जो जोना पेल्विसिडा है उसका छोटा पोर्शन ये लाइसिस हो जाता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जोना पेल्विसिडा के प्रोटीन को डाइजेस्ट करके स्पर्म ये जोना पेल्विसिडा में पेनिट्रेट करता है, उसी को बोला जाता है लाइसिस ऑफ जोना पेल्विसिडा। एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ओवर द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म, वो भी रिमूव हो जाती है। सो एक्रोसोम, स्पर्म के एक्रोसोम में यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस स्टेज पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रिमूव हो रही है। कैपेसिटेशन में हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिन रिमूव हो रही थी, विच इज ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन कोट। अभी एक्रोसोम रिएक्शन में जोना पेल्विसिडा के लाइसिस के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, एक्रोसोम रीजन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी यहाँ पे रिमूव हो रहा है। The sperm penetrate through the zona pellucida and reach into the perivitelline space. So
इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो स्पर्म है ये ज़ोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करके यहाँ पे पहुंच जाता है, विच इज द पेरीवाइटलाइन स्पेस। सो स्पर्म यहाँ पे पहुंच जाता है। The sperm heads come in contact with the oocyte and plasma membrane. So यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म जब वाइटलाइन मेम्ब्रेन में पहुंच जा रहा है तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो oocyte के कांटेक्ट में आता है। स्पर्म का हेड जो है वो oocyte के कांटेक्ट में आता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है। तो इस तरीके से ज़ोना पेल्यूसिडा को पेनेट्रेट स्पर्म करता है। फिर से समझते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहले जो हमने देखा कि कैपेसिटेड स्पर्म ने कोरोना रेडिएटा को पेनेट्रेट किया, उसके बाद वो आके पहुंचता है ज़ोना पेल्यूसिडा पे। ज़ोना पेल्यूसिडा के पास पहुंचने पे स्पर्म का जो एक्रोसोम रीजन है वहां से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो कि है एक्रोजिन और पेप्सिन लाइक सब्सटेंस। यहाँ पे ये जो एक्रोजिन है ये क्या करता है, ज़ोना पेल्यूसिडा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे डाइजेस्ट कर लेता है और डाइजेस्ट करके ज़ोना पेल्यूसिडा को लाइसिस करता है और ज़ोना पेल्यूसिडा को पेनेट्रेट कर देता है। इसी रिएक्शन को कहा जाता है एक्रोसोम रिएक्शन। और ज़ोना पेल्यूसिडा के लाइसिस के साथ साथ यहाँ पे और क्या हो रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, स्पर्म के एक्रोसोम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, स्पर्म के एक्रोसोम रीजन का यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाता है। और स्पर्म का जो हेड है और स्पर्म जो है ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन में एंटर कर जाता है एंड देन उसके बाद जो प्रोसेस होती है उससे जो स्पर्म का हेड है वो oocyte के साथ फ्यूज हो जाता है या फिर कांटेक्ट में आ जाता है। इस तरीके से ज़ोना पेल्यूसिडा का पेनिट्रेशन यहाँ पे होता है। मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे वाइटलाइन मेम्ब्रेन का किस तरीके से पेनिट्रेशन हो रहा है। ज़ोना पेल्यूसिडा के बाद जो लेयर प्रेजेंट है वो है वाइटलाइन मेम्ब्रेन और यहाँ पे हम उसी का पेनिट्रेशन देखेंगे। यहाँ पे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म कम्स इन कंटैक्ट विद द वाइटलाइन मेम्ब्रेन। अब तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने कैपेसिटेशन देखा। कैपेसिटेशन के बाद कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करके स्पर्म पहुंचता है ज़ोना पेल्यूसिडा में। ज़ोना पेल्यूसिडा में पहुंचने के बाद एक्रोसोम रिएक्शन होती है जिससे कि वो ज़ोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करता है और उसी के साथ साथ स्पर्म के जो एक्रोसोम रीजन है, सपोज दिस इज द स्पर्म, ओके, एंड दिस इज द एक्रोसोम रीजन ऑफ द स्पर्म। इस एक्रोसोम रीजन की यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्रोसोम रिएक्शन के दौरान ये रिमूव हो जाती है। ज़ोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने के दौरान ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव हो जाती है। उसके बाद जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन में पहुंचती है वो है स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे बात हो रही है स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आती है एंड द लेटर ब्रेक डाउन एट द साइट ऑफ द फ्यूजन। तो जब स्पर्म ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज वाइटलाइन मेम्ब्रेन, और इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन के ये स्पर्म कांटेक्ट में आ रहा है। तो जब ये स्पर्म इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो लैटर मतलब जो हेड है, सॉरी जो टेल है और नेक है स्पर्म का, ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होके सेपरेट हो जाता है। और जो हेड ऑफ द स्पर्म है, सिर्फ ये हेड एंटर करता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte। ओके, ओनली स्पर्म का जो हेड है, ये आप देख सकते हैं, ये स्पर्म का हेड यहाँ पे oocyte के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। ओके, एंड बॉडी एंड टेल ऑफ स्पर्म आर डिस्कार्डेड बिहाइंड द oocyte सरफेस। बॉडी और टेल क्या होते हैं, ये oocyte सरफेस के बिहाइंड ही डिस्कार्ड हो जाते हैं। A calcium wave appears in the cytoplasm of oocyte. So as soon as the head of the sperm comes in contact with the cytoplasm of the oocyte, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कैल्शियम वेव अपीयर होती है। ये कैल्शियम वेव क्या है एग्जैक्टली कि जब हेड का, स्पर्म के हेड का साइटोप्लाज्म oocyte के साइटोप्लाज्म में कांटेक्ट होता है, स्पर्म के हेड और oocyte के साइटोप्लाज्म का कांटेक्ट होता है या फिर फ्यूजन होता है, उस टाइम पे स्पर्म क्या करता है, प्रोटीन इंट्रोड्यूस करता है जिसे बोला जाता है फॉस्फोलाइपेज सी जेटा। फॉस्फोलाइपेज सी जेटा ये प्रोटीन स्पर्म इंट्रोड्यूस करता है oocyte के साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोटीन के कारण क्या होता है, कैल्शियम आयन का रिलीज ये स्टिम्युलेट होता है, और कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ द oocyte। ठीक है, oocyte के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम आयन ये रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोटीन जो कि स्पर्म रिलीज कर रहा है। ठीक है,
तो कैल्शियम रिलीज हो जाने के बाद क्या होता है, एक वेव जनरेट होती है इंक्रीज्ड इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम, एक कैल्शियम स्टिम्युलेट हो रहा है जिससे कि इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम की जो वेव है वो एकदम से बढ़ जा रही है और ये अक्रॉस द ऊसाइड, ये जो वेव है ये फैल जाती है अक्रॉस द ऊसाइड, इसी को बोला गया है कैल्शियम वेव। तो जैसे ही हेड ऑफ द स्पर्म ये साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता है तो कैल्शियम वेव जनरेट होती है, और ये कैल्शियम वेव क्या करती है, कॉर्टिकल रिएक्शन करती है और जोना रिएक्शन करती है। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे आपको कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। सो कॉर्टिकल रिएक्शन में ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिलीज होते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है, जो आप देख सकते हैं कि जोना पेल्यूसिडा जो लेयर है, ये जोना पेल्यूसिडा लेयर क्या होती है, हार्डन हो जाती है, उसे ही बोला जाता है जोना रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन से जोना पेल्यूसिडा जो लेयर है वो हार्डन हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिससे कि जो कोई भी दूसरे स्पर्म है वो उससे बाइंड नहीं कर पाते हैं, कोई भी दूसरे स्पर्म उससे बाइंड नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे पॉलीस्पर्मी ये प्रिवेंट होती है और पॉलीस्पर्मी को यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। सो फिर से समझते हैं, एग्जैक्टली रिवाइज करते हैं कि हमने अभी क्या क्या देखा। ओके, सो हमने देखा पेनेट्रेशन ऑफ वाइटलाइन मेम्ब्रेन। वाइटलाइन मेम्ब्रेन को स्पर्म किस तरीके से पेनेट्रेट करता है, सो वाइटलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में जो आता है वो है स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जब स्पर्म ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तब उसकी बॉडी और टेल जो होती है वो डिस्कार्ड हो जाती है, और जो हेड होता है स्पर्म का वो कांटेक्ट में आता है टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte, और जब हेड ये oocyte के साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता है तब स्पर्म के हेड से क्या होता है, एक प्रोटीन इंट्रोड्यूस होता है, एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसे कहा जाता है फॉस्फोलाइपेज सी जेटा, और ये प्रोटीन क्या करता है, ये oocyte के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम वेव को जनरेट करता है, मतलब कि oocyte के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन का रिलीज होता है, जिससे कि इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम ये बढ़ जाता है, उसे ही बोला गया है कैल्शियम वेव। अब ये कैल्शियम वेव क्या कर रही है, कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन कर रही है। कॉर्टिकल रिएक्शन मतलब ये कॉर्टिकल्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, और ये कॉर्टिकल्स क्या करते हैं, जोना पेल्यूसिडा को क्या करते हैं, ये हार्ड कर देते हैं, और जिससे कि बाइंडिंग साइट जो होती है दूसरे स्पर्म्स के लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और दूसरे स्पर्म फिर जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, और यहाँ पे पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जाता है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब तीनों लेयर के पेनिट्रेशन हो जाने के बाद फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। द oocyte completes its second meiotic division। सो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो oocyte है वो अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर रहा है, और ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब स्टार्ट होता है, कब ट्रिगर होता है, जब कैल्शियम वेव जनरेट होती है। जब कैल्शियम वेव जनरेट हो रही है, उस कैल्शियम वेव के दौरान ही जनरेट हो जाने के बाद ही oocyte ये अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, जिससे कि दो सेल्स मिलते हैं। सबसे पहला जो मिलता है वो है मेच्योर oocyte, और दूसरा सेल जो मिलता है वो है सेकेंड पोलर बॉडी, विच यू कैन अप्रिशिएट हियर। ये है सेकेंड पोलर बॉडी, और ये जो हमें मिल रहा है ये है oocyte, ठीक है, मेच्योर oocyte। Then the maternal chromosomes, which is 22x of a mature oocyte, condense and arrange themselves in a vesicular pattern to form a female nucleus. So oocyte के सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाने के बाद हमें दो सेल्स मिल रहे हैं, उसमें है सबसे पहला मेच्योर oocyte और देन दूसरा है सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहाँ पे जो मेच्योर oocyte है उसमें 22x क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो मेच्योर oocyte है ये क्या करता है, इन क्रोमोसोम्स को कंडेंस करता है, कंडेंसिफाई करता है और रीअरेंज करता है इस तरीके से कि वो वेसिकुलर पैटर्न में दिखता है, और जब ये इस तरीके से अरेंज हो जाता है तो उसे कहा जाता है फीमेल प्रो न्यूक्लियस। ओके, सो क्या हो रहा है, यहाँ पे oocyte का सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, देन दो सेल्स हमें मिले, मेच्योर oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब ट्रिगर होता है, जब कैल्शियम वेव जनरेट होती है। देन जो मेच्योर oocyte है उसमें मैटरनल क्रोमोसोम होते हैं 22x, और ये 22x क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपने आप को कंडेंसिफाई करते हैं और अरेंज करते हैं वेसिकुलर पैटर्न में, और इसे ही हम बोलते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस। ओके,
देन उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म जो है ये मूव फॉरवर्ड टू कम इन क्लोज कंटेक्ट विद द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। सो यहाँ पे इससे पहले हमने देखा कि स्पर्म साइटोप्लाज्म तक पहुंच गया है। सो साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद क्या होता है, स्पर्म मूव फॉरवर्ड होता है सो दैट वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ सके, क्लोज कांटेक्ट में आ सके। और इस दौरान जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, जो यहाँ पे स्पर्म का न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है वो स्वोलन हो जाता है, इट्स न्यूक्लियस बिकम स्वोलन, और वो न्यूक्लियस ही फॉर्म करता है देन मेल प्रो न्यूक्लियस। सो इसी को बोला जाता है मेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इसमें क्या हो रहा है, हमने मेल प्रो न्यूक्लियस किस तरीके से फॉर्म होता है वो देखा है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस किस तरीके से फॉर्म होता है वो देखा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, बट ये जो मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस है ये इनिशियली क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। एंड द oocyte containing two haploid nuclei। सो जो oocyte है जहाँ पे ये टू हैप्लॉइड न्यूक्ली ये प्रेजेंट होते हैं, उस oocyte को क्या बोला जाता है, oocyte बोला जाता है, ओके। वो oocyte जिसमें ये दोनों प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो दो प्रोन्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड होते हैं, उस oocyte को बोला जाता है oocyte। द क्रोमोसोम्स ऑफ टू न्यूक्ली, दोनों न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 इन ईच होते हैं, 22x हमने देखा। सो ये जो क्रोमोसोम्स है ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं डाइप्लॉइड क्रोमोसोम्स, जिसे हम बोलते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है। 23 ईच एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, वो फॉर्म करते हैं 46 क्रोमोसोम। और अब ये जो ऊटिड है जिसमें ये डाइप्लॉइड प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर डाइप्लॉइड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उस ऊटिड को ही बोला जाता है यहाँ पे जाइगोट। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से फीमेल और मेल प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन होके यहाँ पे ये एक पैटर्न में तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो होता है डाइप्लॉइड न्यूक्लियस। और इसी ऊटिड को अब बोला जाएगा जाइगोट, तो इसे बोलते हैं जाइगोट। इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है क्लीवेज, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। इसके आगे का कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अंटिल देन कीप रीडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।